हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल क्रिएटिव सुष्मिता में आप सभी का स्वागत है। बोलो फ्रेंड्स, मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से। और ये मेरा बेटा है, उठ गया है। बोलो कुछ तो बोलो। नहीं। सबको गुड मॉर्निंग बोलो। नहीं बोलना। नहीं। ये उठ गया है, अब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। और ये 9 बजे से इसकी स्कूल है। मैं अभी उठ के थोड़ा किचन का काम की हूँ और मैंने सोचा अब चलो ब्लॉग शुरू कर लिया जाए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपना मेरी जो मॉर्निंग शुरू होती है, मैं उठती हूँ और सबसे पहले मैं अपने एक फेवरेट जगह पे जाती हूँ, मेरा गार्डन। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना गार्डन। ये मेरी स्कूटी खड़ी हुई है। मेरी स्कूटी इतनी पुरानी हो चुकी है कि आज से 13 साल हो चुके हैं इसको, फिर भी ये मेरा साथ दे रही है। तो फ्रेंड्स, अभी अब हम आ गए हैं अपने एक छोटे से गार्डन में आ गई हूँ। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है। और ये मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि मुझे देखने के बाद मेरे दिन की सारी थकान दूर हो जाती है। मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है। ये जो बेल दिख रही है आपको, ये अंगूर की बेल है। तो मैं जब भी फुर्सत होती हूँ या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है तो बस आके मैं अपने इस गार्डन में बैठ जाती हूँ और मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये मेरे जरबेरा के कलेक्शन है। मेरे पास कम से कम 8 से 9 वैरायटी है जरबेरा की और ये मेरा छोटा सा किचन गार्डन भी लगा रखा है मैंने। यहाँ पे खीरा, तरोई, भिंडी, लौकी, ये सारी चीज़ें मैंने लगा के रखी है। एक्चुअली हम गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं, मेरा ये पर्सनल नहीं है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज नाश्ते में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी, बस ये लाइट सा चना मसाला बनाई थी। चना को मैंने बॉईल करने रख दिया था, तो बॉईल हो गया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलाऊंगी, बस प्याज और टमाटर, नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और नींबू डाल दूँगी। बस ये मेरा जो चटपटा चना है ये तैयार हो जाएगा। ये हल्का, ज़्यादा हैवी भी नहीं होता और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। और फिर अब मैं अपने बेटे का जो लंच बॉक्स है उसे तैयार करूँगी, क्योंकि आज उसके स्कूल में येलो डे मना रहे हैं। तो ड्रेस भी येलो होना है, उसका लंच बॉक्स में जो भी खाना है वो भी येलो ही होना है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं येलो क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो फ्रूट ही दे देते हैं सारा येलो। तो मैंने यहाँ पे पाइन एप्पल जो है वो डाल दिया है और ये पपाया थोड़ा सा डाल दूँगी। पपाया हालांकि पीला तो नहीं था पर ज़्यादा रेड भी नहीं था, पीला ही था। तो मैंने सोचा चलो मिक्स करके डाल देते हैं, इसी बहाने थोड़ा खा लेगा। वैसे तो फ्रूट खाते नहीं हैं बच्चे ज़्यादा, पर मेरा बेटा थोड़ा खा लेता है। अब मैं थोड़ा फ्रूट ज़्यादा खाती हूँ, या कह सकते हैं देख के खाता है। बच्चे तो माँ को ही देख के कॉपी करते रहते हैं। और ये बनाना भी मैं उसको साथ में दे दूँगी। सारा चीज़ मैं डाल दूँगी, अगर खाना होगा तो खाएगा, नहीं खाना होगा तो उसकी मर्ज़ी है, कोई बात नहीं। पर अपने साइड से मैं सारा दे दूँगी। तो ये उसका लंच बॉक्स जो है वो तैयार हो चुका है। अब बस, तो फ्रेंड्स अभी मेरे हस्बैंड और बेटा स्कूल चला गया है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और टाइम हो रहा है 9 बज रहा है। तो अब बेटा जो है और बेटे और उसके पापा दोनों जो है वो 12:30 बजे के आसपास आएंगे। तो ये जो मेरा टाइम है मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है मेरे, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है 2 से 2.5 घंटे। तो ये जो टाइम है इसको मैं पढ़ने के लिए यूटिलाइज करती हूँ। वैसे तो अभी बहुत काम है, क्योंकि छोटा बच्चा रहता है तो घर पूरा बिखरा बिखरा सा रहता है। तो घर को जमाना, व्यवस्थित करना, ये सब रहता है। पर वो सब मैं ऐसे टाइम पे करती हूँ जो मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो अभी मैं जो है पहले थोड़ा नाश्ता करूँगी और इसके बाद मैं सीधा पढ़ने बैठ जाऊँगी। सन जो है इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आपकी अच्छे से तैयारी नहीं है तो कोई एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है।
तो मैं ऐसे तैसे करके अपना टाइम बचाती हूँ, 3 पार्टों में डिवाइड करके रखी हूँ और अपना टाइम बचा बचा के कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़ने के लिए ज़रूर निकालती हूँ। तो अभी मैं नाश्ता करने वाली हूँ। बस नाश्ता तो वही है जो मैंने अपने हस्बैंड को दिया था, आप लोग को दिखा ही चुकी हूँ। बस इसे मैं नाश्ता करने के बाद सीधा अपनी पढ़ाई पे बैठ जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं अभी मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ आप लोग को दिखाती हूँ। छत्तीसगढ़ स्टेट पीएससी और व्यापम जो है उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। तो ये सब उल्टा दिख रहा है, छत्तीसगढ़ है। फ्राइड सैटरडे का दिन था और मेरे हस्बैंड की हाफ डे थी। तो मैंने सोचा, बहुत दिन से मैं जहाँ पे रहती हूँ वो बहुत छोटा मार्केट है और मेन मार्केट जो हमारा है, ये देखिए हमारे ज़िले का लोगो दिख रहा है, मोर कोरबा। मतलब हमारा कोरबा, छत्तीसगढ़ में हमारा को मोर बोलते हैं, ये वहाँ की संस्कृति है। तो ये हमारा मार्केट पहुंच चुके हैं। ज़्यादा मैं आती नहीं हूँ, 2 से 3 महीने हो चुके थे हमें मार्केट आए हुए। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा, आज छुट्टी है और इसे जनरली छुट्टी मिलती नहीं है, तो बस मार्केट आ गए थे। यहीं पे छोटी सी नर्सरी थी तो मैं घुसी थी, कुछ प्लांट मुझे दिख जाए अच्छा तो लेके जाऊंगी, बट अभी कोई अच्छा प्लांट नहीं था, सब ऐसे जनरल थे जो कि मेरे गार्डन में ऑलरेडी थे। बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे गुपचुप खाने। मेरे हस्बैंड को खाने का मन कर रहा था, मुझे तो नहीं है क्योंकि गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, खराश है और सर्दी भी है। तो पर खा रहे थे। तो गुपचुप तो ऐसा है कि देखे बिना आप देख लो और खाओ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मेरा बेटा बहुत गुपचुप खाता है। ये अगर खाने लगता है तो कम से कम 10 रुपए का गुपचुप, मतलब 6 से 7 गुपचुप ज़रूर खा जाता है। तो मैं ज़्यादा नहीं खाई थी, बस मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड खा रहे थे और मैंने 1-2 पीस ही खाया। पर इतना तीखा गुपचुप था कि मैं 2 पीस भी नहीं खा पाई। पर मेरा बेटा बहुत तीखा खाता है, वो जितना भी तीखा रहे वो खा जाता है। ये हमारा कोरबा का मॉल है, जो कि हमारे एक्चुअली कोरबा ज़िले में 2 मॉल है, पर एक ही मॉल अभी चल रहा है और ये है चीकू का सबसे फेवरेट जगह। अगर मॉल जाओ और यहाँ पे चीकू साथ में है तो उसको 2 से 3 राउंड ज़रूर घूमना है। कितना भी घुमा दो उसका मन भरता ही नहीं है, जितना घुमाओ उतना ही कम लगता है उसको। कभी कार में कभी बाइक में, बस घूमना है और ज़्यादा हम लाते भी नहीं हैं उसे, इसलिए ज़्यादा रोक टोक भी नहीं करते हैं, घूम लेता है बस। चीकू यहाँ पे घूम रहा था, बस हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं ऐसे ही छोटा छोटा क्लिप्स ले रही थी। ये मेरे हस्बैंड हैं जो कि बहुत ही शाई हैं, ज़्यादातर कैमरे में नहीं आना चाहते हैं, पर मैं कहीं ना कहीं से कैप्चर कर लेती हूँ। ऊपर को भी उतना सुंदर दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम किसी थिएटर में हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये अभी इसका शुरू हो गया, कार के बाद बाइक चढ़ना है तो अब बाइक चढ़ ले। 2 से 3 राउंड 50 रुपये में सिर्फ 2 से 3 राउंड ही घुमाते, इतना महंगा है। यहाँ पे खेल रहा था और मैं इसके लिए कपड़े और कुछ पैंट्स देख रही थी। ये चप्पल में भिड़ा था। मॉल में सारी चीज़ें इतनी महंगी होती हैं कि आप कुछ खरीद ही नहीं सकते हो। मैं यहाँ पे छोटा सा बैग देख रही थी जो कि इसका प्राइस 1000 था। तो मैंने देखा और चुपचाप वहीं पे रख दिया क्योंकि मेरी लेने की हिम्मत नहीं हुई। फ्रेंड्स, अब अपने वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप